नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स एआर पे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों विनेश फोगट हिंदुस्तान लौट चुकी हैं और दोस्तों उनको अब गोल्ड मेडल दिया जाएगा। 25 सितंबर को उनको गोल्ड मेडल दी जाएगी। 25 तारीख को गोल्ड मेडल दिया जाएगा और 25 तारीख को आप लोग देख लेना कि किस तरीके से उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। जिस तरीके से उनका स्वागत दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से लेकर उनके गांव तक जिस तरीके से उनका स्वागत किया गया है, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों शायद वो बहुत ही खराब दिन था पूरे भारतीयों के लिए, विनेश फोगट के लिए, जो गोल्ड मेडल हाथ में नहीं आया और 100 ग्राम ओवरवेट की वजह से उस चीज से वो पीछे रह गई, वो हाथ से निकल गया। गोल्ड नहीं आता उस दिन तो सिल्वर तो पक्का ही था, लेकिन शायद ऊपर वाले के सामने कुछ ऐसा ही था, जो ऐसा कुछ हमारे फेवर में या हिंदुस्तानियों के फेवर में या विनेश फोगट के फेवर में कुछ ऐसा नहीं हुआ। 100 ग्राम भारी पड़ गया पूरे हिंदुस्तान के ऊपर। दोस्तों अभी विनेश फोगट ने जिस तरीके से लोगों का प्यार देखकर उन्होंने ये जाहिर किया है कि आने वाले दिनों में वो ओलंपिक में फिर खेलेंगी। यानी कि जिस तरीके से वो पेरिस ओलंपिक में हार कर, मानसिक तौर पे हार कर उन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया था, लेकिन अब जिस तरीके से उनको सपोर्ट मिला है, जिस तरीके से प्यार मिला है हिंदुस्तान के अंदर वो आने पर, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि अब वो ओलंपिक में फिर आएंगी, फिर भारत को रिप्रेजेंट करेंगी और फिर इस मलाल को, जो एक मलाल रह गया है, इस कसर को दूर करके भारत के लिए ट्रॉफी जीतेंगी, भारत के लिए मेडल जीतेंगी। दोस्तों 2028 ओलंपिक जो है लॉस एंजलिस में खेला जाएगा और 2032 का जो है ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। और ये सुनने में आ रहा है उनकी, विनेश फोगट की मम्मी, विनेश फोगट के कई फ्रेंड, विनेश फोगट के कई साथी ये कह रहे हैं या उनके हस्बैंड भी कह रहे हैं कि हाँ, बहुत ही जल्द वो लौटेंगी ओलंपिक में। और जिस तरीके से इस ओलंपिक में उन्होंने मेहनत किया था, उसी तरीके से उससे और ज़्यादा मेहनत करेंगी, उससे और ज़्यादा कठिन परिश्रम करके भारत को मेडल दिलाएंगी और भारत का नाम ऊंचा करेंगी, तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाएंगी। क्योंकि विनेश फोगट वो खिलाड़ी हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही कष्ट सहकर आगे बढ़ी हैं। जब ये छोटी थी तो इनके सर के ऊपर से पिता का साया उठ गया। घर चलाने के लिए इनकी माँ ने बहुत परेशानी झेली है। और एक छोटी-सी गाँव में, आप सभी को पता है कि हरियाणा के अंदर लड़कियों को घर से जल्दी निकलने नहीं दिया जाता है। कुछ ऐसा काम करने नहीं दिया जाता है। लेकिन छोटे से गाँव से निकलकर भारत का नाम पूरे दुनिया में पहचान बनाया है। विनेश फोगट ने पूरे दुनिया में भारत का नाम ऊँचा किया है, तिरंगे का मान-सम्मान बढ़ाया है। और जिस तरीके से लोगों ने उनको प्यार दिया है, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि भारत के लिए वो फिर ओलंपिक में उतरेंगी। 2028 ओलंपिक में फिर वो लॉस एंजेलिस में भारत को रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई देंगी और भारत के लिए वहाँ एक मेडल जीत कर दिखाएँगी। क्योंकि दोस्तों लोगों ने जिस तरीके से उनको सपोर्ट किया है ना, उस चीज़ से वो काफ़ी उत्साहित हैं, काफ़ी पॉजिटिव हैं और इन सारी पॉजिटिव को लेकर उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि फिर एक बार वो ओलंपिक के अंदर आएँगी, भारत को रिप्रेजेंट करेंगी और भारत के लिए मेडल जीतेंगी। दोस्तों, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि हमारे लोगों ने ही हमें गोल्ड मेडल दे दिया है। मुझे तो अपने लोगों ने ही गोल्ड मेडल दे दिया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो जिस तरीके से टूट चुकी थीं पेरिस के अंदर, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे कि क्या बीत रहा होगा। लेकिन जब वो हिंदुस्तान वापस आईं, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे जैसे ही उतरी, वहाँ से जिस तरीके से उनको प्यार मिला है, सपोर्ट मिला है,
उन सारी चीज़ों को देखकर विनेश फोगाट ने डिसाइड कर लिया है कि भारत के लिए फिर वो रिंग में उतरेंगी, भारत को फिर रिप्रेजेंट करेंगी और फिर से भारत के तिरंगे का मान-सम्मान बढ़ाएँगी।